जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करी विबाहु सुताय अनुरूपा। नत कन्या बरु रहूं कुंवारी, कंतउ माँ मम प्राण प्यारी। हमारी कन्या के अनुकूल यदि घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की कुंवारी ही रहे तो भलाई है। क्योंकि हे स्वामी, उमा मुझे प्राणों से भी प्यारी हैं। जो न मिलहि बरु गिर जहीं जोगू, गिर जड़ सहज कहीं सब लोगू। सोई बिचारी पति करहु विबाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, सब बातों को सोच विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे बाद में हृदय को संताप न पहुँचे। अस कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटै शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इतना कहकर मैनापति के चरणों में गिर पड़ी। तब पर्वतराज ने प्रेम पूर्वक कहा, चाहे चंद्रमा पे अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊ जेहि, सोई करिहें कल्याण। हे प्रिय, चिंता को छोड़कर भगवान श्री हरि का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती की रचना की है वही उसका कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परनेहु, तो यस जाय सिखावनु देहु। करैं सो तपु जेहि मिलहि महेशु, वान उपाय न मिटिहि कलेशु। अब यदि तुम पार्वती का कल्याण चाहती हो तो उसे ऐसा उपदेश दो कि वह ऐसी तपस्या करे कि उसे भगवान शिव प्राप्त हों। दूसरे उपायों से काम नहीं बनेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु शंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। नारद मुनि के वचन रहस्य से युक्त और कारण युक्त है। भगवान शिव समस्त गुणों के भंडार हैं। यह सोचकर सब संदेहों को छोड़ दो। शिव जी सब प्रकार से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हरषि मन माही, गई तुरंत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। मैनापति के वचन सुन मन में खुश होकर अपने पति के चरणों में से उठकर पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनको आँखों में आंसू भर आए। पार्वती को स्नेह पूर्वक गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। वह बार बार पार्वती को गले से लगाने लगी। गला भर जाने के कारण उनसे कुछ कहा नहीं जाता था। संसार की माता सर्वज्ञ पार्वती जी अपनी माता को सुख पहुँचाने वाली कोमल वाणी में बोली, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सुनहि मातु मैं दीख यसा, सपन सुनावऊ तोहि,
सुंदर गौर सुविप्रवर यस उपदेशों मोही। हे माँ सुनो, मैंने सपने में जो देखा है वह तुम्हें बताती हूँ। एक बार एक सुंदर गोरे रंग के ब्राह्मण ने मुझे वह उपदेश दिया है कि करहीं जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य है मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद मुनि ने जो कहा है उसे सब जानो। तुम तप करो, तुम्हारे माता पिता को भी उनकी बात भली लगी है। तप सुख प्रदान करता है और दुख दोषों का नाश करता है। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरै मही भारा। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं और तपस्या के बल से ही भगवान हरि सारे जगत का पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और तपस्या के बल पर ही शेषनाग पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तपयधार सब सृष्टि भवानी, करहीं जाई तपुवस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनावो गिरि हंकारी। हे पार्वती, तपस्या के सहारे ही सारी सृष्टि सुरक्षित है, ऐसा मन में धारण करके तपस्या करो। यह सुनकर माता मैना को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पार्वती के स्वप्न को पर्वतराज हिमवंत को बुलाकर उन्हें सुनाया। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आओ न बाता। माता पिता को भांति भांति रूप से समझाकर पार्वती जी प्रसन्न मन से तपस्या करने के लिए चली गई। प्रिय कुटुंबजन, माता एवं पिता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुख से कोई बात नहीं निकली। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। वेद सिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधहि पाई। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाया। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको धैर्य प्राप्त हुआ।